दोस्तों सामने खड़ी है आपके टाटा हैरियर। एसयूवी सेगमेंट में ये गाड़ी बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही जबरदस्त रोड प्रेजेंस जो है वो रोड के ऊपर रखती है, स्पेशली इस ब्लैक कलर के साथ, यानी कि इसके डार्क एडिशन के साथ। सामने जो आप देख रहे हैं ये इसका प्योर एस प्लस है, जो कि डार्क एडिशन का बेस मॉडल आप इसे कह सकते हैं। और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 19,99,000 रुपए। लेकिन एक गुड न्यूज है आपके लिए, फिलहाल हैरियर के अलग अलग वेरिएंट्स पर अलग अलग प्राइस के डिस्काउंट्स आए हुए हैं। और ये जो वेरिएंट आप अपने सामने देख रहे हैं इस पर 1,20,000 रुपए का डिस्काउंट है। तो ये वेरिएंट अब आपको कॉस्ट करेगा 18,79,000 रुपए एक शोरूम, और उत्तराखंड में लगभग 22 या 22,20,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड पड़ेगा। और इस प्राइस टैग के साथ जिस लेवल की कमांडिंग पोजीशन, जैसा दमदार रोड प्रेजेंस आपको हैरियर के साथ मिलता है, वो अनमैचेबल और अनबीटेबल है। हालांकि डिस्काउंट सभी गाड़ियों पर है, एक्सयूवी 700 पर भी है, हेक्टर पर भी है, लेकिन आज हम इस हैरियर की बात करने वाले हैं। क्या चीज आपको इस हैरियर में मिलती है, कैसे सेफ्टी फीचर्स हैं, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, सबको मालूम है, बहुत ही जबरदस्त बिल्ड आपको ऑफर करती है। और जब इस प्राइस टैग में आपको डार्क एडिशन मिल जाए तो भाई साहब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और ये गाड़ी ब्लैक कलर के साथ डैम गुड लगती है, एकदम माफिया, एकदम किलर लुक, कमांडिंग पोजीशन, बड़ा हुड, सामने एग्रेसिव ग्रिल, हर तरफ से जब आप गाड़ी को देखते हैं ना, इस गाड़ी के लुक्स एकदम किलिंग है। आपको सिर्फ 2 चीजों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, एक आफ्टर सेल सर्विस, वो टाटा की बहुत परेशान कर सकती है, और दूसरा कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और थोड़े बहुत फिट एंड फिनिश। हम हर चीज की बात करेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, डिटेल से बात करेंगे गाड़ी के बारे में। ऑलरेडी प्राइस की बात कर लिए, एक ही इंजन ऑप्शन आपको मिलेगा, डीजल, जो कि इसे क्रायोटेक, और 170 पीएस के आसपास की पावर और 350 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो डिलीवर करता है। पेट्रोल का हैरियर में कोई ऑप्शन नहीं है, और ये ऑप्शन आ जाना चाहिए, उसकी जरूरत बहुत है। लेकिन फिलहाल हैरियर में आपको कोई पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता। ट्रांसमिशन दोनों मिलेंगे, ऑटोमेटिक और मैनुअल। सामने देखेंगे तो ऑल ब्लैक ग्रिल, नीचे स्किड प्लेट जो है वो भी पूरी आपको ब्लैक मिलेगी, थोड़े ग्लॉसी फिनिश के साथ, टाटा का नया लोगो। कनेक्टेड आपको सामने डीआरएल्स मिलते हैं, जो आपके अभी फिलहाल जो है वो टर्न इंडिकेटर्स के तौर पर फंक्शन कर रहे हैं। सामने हुड वगैरह बिल्कुल कनेक्ट होता है डीआरएल्स के साथ। प्लस यहां पर जो आप हेडलैम्प्स देख रहे हैं ये आपको एलईडी में मिलते हैं, जो कि प्रोजेक्टर बेस है, और इस वेरिएंट में आपको कोई फॉग लैंप्स ऑफर नहीं किए जाते। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे फिलहाल, तो यहां पर इस तरीके से इसके जो डीआरएल्स हैं और जो इसके हेडलैम्प्स हैं वो यहां पर जलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, स्पेशली रात को। बहुत प्यारा और बहुत एग्रेसिव लुक ये गाड़ी आपको डिलीवर करती है। हुड के ऊपर जिस तरीके के कट्स एंड क्रीजेस हैं, डैम गुड लगते हैं। फेंडर के ऊपर आप चेकआउट करेंगे तो बहुत शार्प और बहुत क्लियर सी क्रीज आपको मिलती है। हैशटैग डार्क का एक मास्कोट मिलता है। डोर के ऊपर हैरियर की बैजिंग दी गई है, और स्पेशली यहां जो आपको मिलते हैं 17 इंचेस के ब्लैक एलॉय व्हील्स। हालांकि ये डुअल टोन में है, थोड़ा ब्लैक थोड़ा डार्क ग्रे का इस्तेमाल किया गया है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आपको ऑफर की जाती हैं, और बहुत ही प्यारा लुक, बहुत ही जबरदस्त रोड प्रेजेंस आपको हैरियर से मिलती है। और ब्लैक कलर क्या डैम गुड लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर। डोर बॉडी कलर के डोर हैंडल्स जो है वो आपको मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर उसके ऊपर आपको कीलेस एंट्री के लिए जरूर मिलता है। ये चाबी है जो कि आपको हैरियर के इस वेरिएंट के साथ मिलती है। आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे तो बूट आपका रिलीज होगा, और फॉलो में हेडलैम्प्स का स्विच। उसके बाद अगर आप लॉक करते हैं तो ओआरवीएम्स जो है वो आपके इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर फोल्ड हो जाएंगे। प्लस अगर आप अनलॉक करते हैं तो ओआरवीएम्स आपके यहाँ पर जो है वो अनफोल्ड होंगे। ब्लैक कलर की ही रूफ रिल्स आती है। ए पिलर ब्लैक है, बी पिलर जो है वो ब्लैक है। विंडो के नीचे की बैट लाइन जो है वो पूरी ब्लैक रखी गई है, क्रोम का इस्तेमाल नहीं है किसी भी तरीके का, जो कि बहुत सही लुक ओवरऑल इस गाड़ी को देती है। छोटा सा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया है। फ्यूल फिलिंग लिड आपको यहां पर मिलती है। ऑलरेडी हमने बात कर ली कि सिविल डीजल का ही ऑप्शन आपके पास है, पेट्रोल में हैरियर नहीं आती है। और डीजल टैंक की कैपेसिटी आपको मिलती है 50 लीटर्स की, 50 लीटर। अब एक बार गाड़ी का जरा रेयर प्रोफाइल चेक करिए, क्या धांसू सी प्रेजेंस जो है वो आपको हैरियर यहां पर देती है। एक बहुत बड़ी और एग्रेसिव सी जो लुक है ना, वो इस गाड़ी की रेयर प्रोफाइल से भी झलकती है। नीचे आप चेकआउट करेंगे, स्किड प्लेट वर्टिकल थोड़े से बार का इस्तेमाल जहां पर किया गया है। पूरी की पूरी जो है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ, 2 पार्किंग सेंसर्स। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, ये अंडर साइज है, यानी ये 16 इंचेस का, और नॉर्मल स्टील व्हील मिलेगा। एलॉय जो अभी हमने देखे थे वो आपके थे 17 इंचेस के। प्रॉपर सेक्शन की अभी मैं बात कर रहा हूं, बात करता क्या हूं एक्चुअली हम कर ही लेते हैं। देखिए
यहाँ पर जो है वो आपको MRF के वॉन्डरर टायर्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। प्रॉपर अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूंगा 235, 65, R17 आपको मिलता है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स दी जाती हैं। रिफ्लेक्टर्स कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पीछे देखने के लिए मिलेंगे। एलईडी बेस्ड प्रॉपर टेल लैंप्स आपको मिलते हैं जो कि अगेन कनेक्टेड है एलईडी में ही, टर्न इंडिकेटर, टाटा का लोगो, पार्किंग कैमरा डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ आता है। अभी इसकी क्वालिटी दिखाता हूं मैं आपको। हैरियर की बढ़िया बैजिंग, वाइपर मिलता है, वॉशर मिलता है, डिफॉगर्स नहीं आते। ये थोड़ा शेर चीता वगैरह जो है वो यहाँ पर जरूर बना हुआ मिल जाएगा आपको। और इस तरीके से ऊपर जो है वो आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना। स्पॉइलर बहुत अच्छा लगता है और उसी के ऊपर प्रॉपर आपको एलईडी बेस्ड जो इसका स्टॉप लैंप है वो माउंटेड मिलता है। उसके बाद अगर आप बूट स्पेस यहां से अगर हम इसका ओपन करते हैं, कहां गया भाई, खुल जा, ये देखिए यहां पर वॉइस कमांड, आपको आवाज आई शायद, गाड़ी ने बता दिया कि आपकी गाड़ी का टेल गेट खुल चुका है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। और ये चीजें ना आपको थोड़े दिन तो अच्छी लगेंगी नई नई गाड़ी में, लेकिन सच बता रहा हूं एक ऐसा ऑप्शन टाटा को देना चाहिए कि आप ये सारे वॉइस कमांड बंद कर पाओ। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है यार। बोनट खुला है चिल्ला रही है, बोनट खुला है, डिग्गी बूट खोला है तो वो आपको चिल्ला रही है कि भाई आपने बूट खोल दिया, डोर खोला है तो चिल्लाएगी, चाबी बाहर लेके जाओगे तो चिल्लाएगी। तो वो बहुत इरिटेटिंग सा हो जाता है। हाँ, शुरू शुरू में नई नई गाड़ी है तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद सरदर्द लगता है। एक ऑप्शन होना चाहिए जहां पर आप ये सारे वॉइस कमांड बंद कर सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट कर देना, स्पेशली हैरियर्स के जो कस्टमर्स अभी तक हैं, जो इसको चला रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी। पार्सल ट्रे देखो नहीं आती है, बैक टू द टॉपिक आते हैं। उसके बाद बूट स्पेस बहुत प्रैक्टिकल है, रीजन बताता हूं, ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई लोडिंग लिप वगैरह इसकी हाई वगैरह वो कुछ नहीं है। दूसरी चीज, लगभग मेरे हिसाब से 450 455 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको मिलता है, जो कि काफी प्रैक्टिकल है। और एक स्क्वायर्ड ऑफ शेप है ना, तो सामान ज्यादा रख पाओगे आप, ये काफी सही चीज है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप पार्सल ट्रे इजिली लगवा सकते हो, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्लिप्स वगैरह दिए हुए, टांग दो, हो गया काम। उसके बाद ये सारी ट्रिम ऑल ब्लैक, सब कुछ ब्लैक है, बहुत इजी टू मेंटेन हो जाता है, सुंदर भी लगता है, एवरग्रीन कलर है। कोई इमरजेंसी एग्जिट वाला स्विच आपको यहाँ पर स्लॉट नहीं दिया गया, ग्रैब हैंडल जरूर है इसे क्लोज करने के लिए। प्लस यहाँ नीचे चेकआउट करेंगे थोड़ा सा आपके पास स्पेस एक्स्ट्रा है, और इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो गाड़ी की टूल किट, टायर इन्फ्लेटर, पंक्चर रिपेयर किट आपको यहाँ पर जो है वो दी गई है। स्पेयर व्हील भी है, पंक्चर रिपेयर किट भी है, अच्छी चीज है। और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह वो सब चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए इसे करते हैं क्लोज और अब स्विच होते हैं जरा एक बार कैबिन में। कैबिन में जब आप आ जाते हैं तो यहां से एक्चुअल आपको गाड़ी की पूरी प्रेजेंस का पता लगता है जब आप इन सीट्स पर बैठते हैं। स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, सामने बड़ी आपको यहाँ पर 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन और सामने क्लस्टर दिखाई देता है। और ये सेंटर कंसोल बहुत ज्यादा प्रीमियम फील आपको नो डाउट देता है। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं, उसकी भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहली दिक्कत क्या है ना, थोड़ा बहुत अगर आपकी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास है और अगर आप इस सीट को अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से प्रॉपर सेट करते हैं तो आपका नी यहाँ पर कई बार टच होता है। मैं आपको बताता हूं एक बार करके, ये देखिए, ये मेरी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है। यहां से मुझे विजिबिलिटी, कमांडिंग पोजीशन, हर वो चीज उस तरीके से दिख रही है जैसा मैं देखना चाहता हूं स्टीयरिंग पर बैठकर। अब यहां पर मेरा नी जो है वो टच हो रहा है, तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत मुझे इस गाड़ी से है ये कि जब आप देखिए पुश स्टार्ट बटन आपको मिलता है, मैंने गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दिया और अब करा इग्निशन ऑन। अब अगर मैं दरवाजा खोलूंगा, बोनट खोलूंगा, कुछ भी खोलूंगा तो ये मैडम चिल्लाती हैं कि भाई साहब आपने दरवाजा खोला है। वॉइस कमांड बार बार, देखो अभी अब डोर के लिए बोलती हैं, अलग अलग चीजों के लिए, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। प्लस ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर टच बेस देख रहे हैं ना, देखने में देखिए अच्छी लगती हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स आते हैं, स्क्रैचेस टाइम के साथ डेफिनेटली आएंगे। और आपको ऐसा नहीं कि आपने टच कर दिया तो आपका काम हो गया। देखो मान लीजिए कि मैंने हजार्ड ही जलाना है, टच कर रहा हूँ, काम नहीं हो रहा ना, लेकिन मुझे क्या थोड़ा प्रॉपर बटन की तरह ही इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर वो फंक्शन करता है। तो बेनिफिट क्या है, अगर आप यहाँ पर इस टच स्क्रीन के थोड़े बहुत नॉब्स देते जो कॉमन है, जैसे कि आपने वॉल्यूम कम करना है या आपने बिल्कुल उस स्क्रीन को ऑफ करना है, वो सब चीजें अगर होती हैं, प्लस ये जो क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप है, अगर इसके भी थोड़े बहुत यहाँ पर फिजिकल बटन्स होते तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा सेंसिबल और ज्यादा प्रीमियम लुक देता। हालांकि अभी बहुत सुंदर लगता है देखने में, लेकिन हाँ जैसे मैंने बताया फिंगरप्रिंट्स आएंगे, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो ये इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। रिफ्लेक्शन मार ही रहा है, अभी आपको सामने कैमरे में पता चल जाएगा। एक चीज और है कि आपको बार बार इन चीजों को जो है, जब तक आपकी हैबिट नहीं हो जाती तब तक
आपको थोड़ा सा इसकी आदत डालने में समय लग सकता है, लेकिन टेम्परेचर वगैरह के लिए और ये जो आपकी फैन की स्पीड है ब्लोअर की, इसे कंट्रोल करने के लिए आपके लिए यहाँ पर फिजल इस तरीके से बटन जो हैं वो दिए गए, ये काफी सही चीज है। फिलहाल इधर से आप जो है इसका प्रॉपर जो है सर्कुलेशन वगैरह वो चेंज कर सकते हैं, डिफॉगर्स वगैरह के लिए दिया गया है, बूट आप यहाँ से खोल सकते हैं, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ऑफ करना है ऑन करना है वो सब फंक्शन आपके पास यहाँ पर है। एक बार जरा गाड़ी का इंजन ऑन करते हैं, थोड़ी एसी की हवा भी खा लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जबरदस्त गर्मी जो है वो फिलहाल हो रही है, इतनी ह्यूमिडिटी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छी कूलिंग करता है यार, चलते ही देखो भाई ने एहसास दिला दिया है कि आप टाटा की गाड़ी में बैठे हैं। चलिए सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप है, 2 स्पोक का है, एल्यूमिनेटेड लोगो के साथ आता है, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, सामने आपके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10.25 इंचेस का, अच्छा काम करता है। वायरलेस आप इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। उसके बाद ये कंट्रोल जो आप देख रहे हैं क्रूज कंट्रोल के लिए, और सामने जो है आपका क्लस्टर उसके लिए। अभी जैसे गाड़ी में एक टायर प्रेशर कम है तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि को ड्राइवर साइड का यहाँ पर फ्रंट वाला टायर 15 PSI यहाँ पर दिखा रहा है, रेड सिंबल भी आ रहा है, बढ़िया। तो यानी TPMS आपको मिलता है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप चीजों को जो है वो काफी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे को नेविगेशन वगैरह अगर सामने ही देखना है आ जाएगा, मल्टीमीडिया अगर मैं सामने देखना चाहता हूँ आएगा, नेक्स्ट ट्रिप वगैरह जो भी आपकी फ्यूल इकोनॉमी को नोटिफिकेशन होगा, तो अगर आपको सेटिंग्स में एंटर होना है तो फिर आपको ओके ओके प्रेस करना है। ये सारे व्यूज वगैरह आप यहाँ से थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कैसे चाहिए। देखो जैसे अभी ये आ रहा है, इधर जो है वो आपका आरपीएम यानी टैकोमीटर आ रहा है, इधर स्पीडोमीटर आ रहा है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर सेंटर में जो है वो आपका स्पीडोमीटर स्विच हो जाएगा, या फिर टैकोमीटर जो है वो आपको साइड्स में आना शुरू हो जाएगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल इकोनॉमी, गाड़ी कौन से मोड में है, हर चीज आपको यहाँ पर क्लियर नहीं मिलती है, तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कंपास वंपस यानी गाड़ी आपकी वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ वगैरह जो भी आपका होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पर फिलहाल शो करती है। मोड्स आपको 3 मिलते हैं जो कि यहाँ पर आपको इस तरीके से कंट्रोल्स दिए गए, यहाँ से आप कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, वो 3 मोड है। उसके बाद ट्रैक्शन के 3 मोड्स आपको मिल जाते हैं, नॉर्मल मिलेगा, वेट मिलेगा और रफ मिलेगा, तो आप उन्हें यहाँ से इजिली चेंज कर सकते हैं। सामने कुछ इतना बड़ा फर्क पड़ता नहीं, जैसे अभी गाड़ी सिटी मोड में है तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है कि आपकी गाड़ी जो है वो सिटी मोड में है। उसके बाद स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ पर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के एडजस्टमेंट्स आपको मिलते हैं, जो कि अच्छी चीज है। प्लस यहाँ पर आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर आता है, तो ऑटोमेटिक वाइपर्स है, ये भी एक काफी काम का फीचर है। प्लस इधर आपको जो है वो हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर्स के सिंबल मिलते हैं, और यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर तरीके से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स वगैरह थोड़े से ऊपर फील होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आराम से, मतलब आपको थोड़ा सा हैबिट डलने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि होंडा की तरह या बाकी और ब्रांड्स की तरह आपको एकदम फिक्स और एकदम मजेदार एकदम पोजीशन मिल जाए, वो थोड़ा सा आपको मतलब आदत डलने में टाटा की टाइम लग सकता है। उसके बाद ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये सॉफ्ट टच है, लेदर का इस्तेमाल किया गया है, बढ़िया क्वालिटी की स्टिचिंग, यहाँ थोड़ा सा टेक्सचर यूज किया गया है, ये थोड़ी सी एक अलग सी फिनिश है ग्रे के ऊपर। यहाँ ऊपर आप जो है आपको ऑल ब्लैक देखने के लिए मिलता है, एयर बैग 6 एयर बैग आपको मिलने ही मिलने, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ 4 स्पीकर 2 ट्विटर, ये सेटअप है जो कि आपको इस म्यूजिक सिस्टम के साथ मिलता है और बढ़िया रिस्पांस करता है, कोई अपग्रेड वगैरह कराने की आपको ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटर में कंसोल्स यहां पर अगर आप देख रहे हैं ना, ये तो ये अगेन आपको सॉफ्ट टच दिया गया है दोनों साइड्स में, बढ़िया मोबाइल ट्रे जो है वो आपको यहां पर मिलती है। वायरलेस चार्जर इस वेरिएंट में नहीं आता। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आप ऑटोमेटिक के लिए जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट स्टाइल जो आपका हैंड ब्रेक आता है वो मिलेगा। कप होल्डर्स फिलहाल आपको यहां पर मिलते हैं। आर्मरेस्ट मिलता है, इसके ऊपर फैब्रिक है, कोई मतलब इसके ऊपर ऐसा लेदर हिटेड जो है वो नहीं दिया गया, लेकिन सॉफ्ट टच है, फैब्रिक के साथ है। और स्टोरेज बहुत बढ़िया मिलता है, देखो स्टोरेज के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, A टाइप यूएसबी मिलेगा, और एक आपको इधर C टाइप जो यूएसबी है वो मिल जाएगा, तो बढ़िया ऑप्शन है। और यही चीज सामने है, यहां पर आपको A टाइप भी मिलेगा, 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो है C टाइप आपको वो भी मिलेगा, तो काम की चीजें बढ़िया आपको यहां पर फिलहाल ऑफर हो जाती है इसी वेरिएंट में। और यहाँ बढ़िया आपको बढ़िया ग्लोव बॉक्स, एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, एक्स्ट्रा थोड़े बहुत सामान, पेन वगैरह रखने के लिए प्रॉपर स्लॉट्स, ऊपर ट्रे, अगर आपने अपना कोई भी आईपैड वगैरह या कुछ भी अगर आपने ऐसा रखना है इजिली रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैनुअली एडजस्टेबल ऑटो डिमिंग यानी IRVM आपको यहां पर मिलता है, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। लाइट्स इस तरीके से आपको मिलती हैं जो कि LED बेस है, और मैंने कहा था ना फिट एंड फिनिश, ये देखो। तो ये चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज टाटा के साथ करना पड़ेगा। अब पहले हैरियर में यहां पर अलग अलग कंट्रोल्स आते थे, कर्टन पहले खोल लो फिर सनरूफ खोल लो, अब एक ही बटन कर दिया, दबाओगे ये भाई साहब आपके खिसक कर हो जाएंगे पीछे, और यहां पर जब तक ये खुल रहे हैं मैं आपको बताता हूं, देखो कर्टन आपका प्रॉपर पीछे जा रहा है, ये पोर्शन है जो आपका यहां पर प्रॉपर खुलता है, बस इससे पीछे सनरूफ आपका नहीं जाता। बहुत बड़ा सनरूफ एक्चुअल में आपको यहां पर मिलता है, बड़ा पैनोरामिक है पीछे भी अगर आप देखेंगे तो, और सिंगल क्लिक में आप डेफिनेटली इसे क्लोज भी कर सकते हैं। कर्टन जो है वो भी आपका क्लोज होगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ बढ़िया क्लोज होता है, कोई फिट एंड फिनिश वगैरह में इससे रिलेटेड कोई शिकायत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन हाँ
ये जो आप ऊपर रूफटॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल्स देख रहे हैं ना, ये बेटर हो सकते थे। फिक्स दिए गए हैं, क्वालिटी भी ओके ओके है, लेकिन इसे बेटर कर सकते थे कि आप इसे रिट्रैक्टेबल देते। लेकिन एक अच्छी चीज है कि सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस हेडरेस्ट आपके पास यहाँ पर जो है वो एडजस्टेबल है। सीट्स की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है, कुशनिंग काफी अच्छी है, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। प्लस अगर आप इधर देखेंगे तो ड्राइवर साइड ये सब कुछ बिल्कुल प्लेन रखा गया है, वाइजर कुछ नहीं दिया गया आपको, कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं। प्लस इधर भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको इधर भी नहीं दिया गया, इधर भी बिल्कुल साफ सपाटा, कोई टेंशन ही नहीं पाली उन्होंने कुछ देने वेने की। तो ये भी ठीक है भाई, चल रहा है जैसा चल रहा है। कुछ दे देते तो वैसे ज्यादा बेटर होता। फिलहाल मैं इग्निशन बंद कर देता हूं। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, ये देखिए यहां इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ऑलवेज स्टार्ट योर व्हीकल इन द फर्स्ट गियर फ्रॉम द स्टैंड स्टिल कंडीशन। सेकंड, ड्राइव योर व्हीकल इन द फर्स्ट गियर एट द स्पीड बिलो 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये गलती लोगों ने पता है किसमें करी है? हेक्टर में। और वहां पर अच्छे खासे कस्टमर्स ने अपने फ्लाईव्हील की ऐसी तैसी मारी है, नई गाड़ियों की रेयर पिटी है। तो भाई अब थोड़ा सा जब गाड़ी में इंस्ट्रक्शंस यहां पर लिखे होते हैं, हुड के अंदर लिखे होते हैं, पढ़ लिया करो। इसीलिए मैंने बहुत बार मेंशन किया है कि एक बार ओनर मैनुअल को पढ़ना बहुत जरूरी है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिससे आप गाड़ी ले रहे हैं ना, मैक्सिमम उन्हें भी इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। पढ़ोगे तो आपकी गाड़ी हमेशा ठीक रहेगी। और आपको मालूम है, जब गाड़ी के संग एक इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, गाड़ी ठीक तो बंदा ठीक। जरा से आपकी गाड़ी के स्क्रैच आते हैं, मूड ऑफ होता है। अब सोचो बड़े नुकसान होंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए पढ़ा करो, ये बहुत काम की चीजें होती हैं। अगर ब्रांड कह रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा, लेकिन नहीं जी, हम तो अपने हिसाब से चलने वालों में से हैं। फिलहाल बैक टू द टॉपिक। सीट्स बढ़िया है, जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ। ड्राइवर साइड के लिए इस तरीके से मैनुअल हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट आपको मिलता है, कोई स्कफलेट्स नहीं आती। ये पैनल जो है वो काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाते हैं, उससे रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। डेड पैडल नहीं है, मिस कर रहा था मैं भी अंदर बैठा हुआ। अभी एबीसी तीनों पैडल के पास स्पेस जो है वो आप ओके कह सकते हैं, बेटर या फिर बहुत अच्छा वो नहीं आप कह सकते, लेकिन ठीक है। फिलहाल डोर्स की बात करते हैं। डोर्स आपको ऑल ब्लैक मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स नीचे सामने दिखेंगे जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बढ़िया है। अम्ब्रेला होल्डर मिलता है, बॉटल के लिए आपको डोर पॉकेट्स यहाँ पर बढ़िया दी गई हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। ये डोर लीवर्स जो आप देख रहे हैं सामने डार्क क्रोम के साथ है। चारों पावर विंडो आती हैं, लेकिन वन टच अप एंड डाउन किसी में नहीं है, इवन देन ड्राइवर के लिए भी नहीं। सॉफ्ट टच, ग्लॉसी फिनिश, ओआरवीएम्स के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो, फोल्ड भी कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफी बढ़िया चीज हो जाती है। एक चीज और दिखाऊं, ये देखो, यहां से आपका विंडो ग्लास बंद होता है और यहां थोड़ा वेलवेट टाइप मटेरियल जो है ना, उसका इस्तेमाल किया गया है। जब पहले हैरियर आई थी, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, तो ये चीज नहीं थी और इसकी वजह से बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। देखो, एक तो विंड वाइज कम हो जाती है, दूसरा थोड़ी फिनिशिंग बेटर हो जाती है। अभी भी अगर मैंने विंडो ग्लास थोड़ा सा रोल डाउन कर रखा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी अच्छी फिनिशिंग है। लेकिन हाँ, अगर आपको खुजली है गाड़ी के शीशे खोल कर चलाने की, तो भाई साहब इसकी रेड लगने में 2 दिन नहीं लगेंगे, इतना भद्दा दिखाई देगा जिसकी कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए अगर आप इन चीजों के शौकीन हैं, आपको प्रीमियम चीजें अच्छी लगती हैं, तो आपकी केयर भी उसी तरीके की होनी चाहिए। आप विंडो ग्लास नीचे अगर करके चलाएंगे तो बहुत खराब कर देगा ये। उसके बाद रेयर में अगर आप डोर चेक करेंगे तो अगेन ट्विटर की प्लेसमेंट्स आपको मिल जाती है, स्पीकर है, नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, मोबाइल वगैरह यहाँ पर रखो, डोर पॉकेट्स बढ़िया, ये सब फैब्रिक में दिया गया। सॉफ्ट टच आगे भी कुछ इसी तरीके का, पावर विंडो कंट्रोल, डार्क क्रोम के साथ यहाँ पर डोर लीवर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। अंदर आ जाओ, और अंदर आते ही यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो स्पेस की इस गाड़ी में वाकई कोई कमी नहीं है। ये सीट मैक्सिमम पीछे है अभी जितनी हो सकती है, उसके बाद भी आप चेकआउट करिए, नी रूम, लेग रूम, मोर देन इनफ जिसे आप कहेंगे, ये ठीक वही कैटेगरी है। इस गाड़ी में आपको स्पेस से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 लोग पीछे आप बैठो मजे से, कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके बाद एसी वेंट जो रेयर में है वो इस तरीके से पिलर के ऊपर आपको मिलते हैं। यहाँ बढ़िया स्लॉट दिया गया, यहाँ नीचे आप मोबाइल अपना चार्ज पर लगाइए, ऊपर यहाँ पर फोन रख दीजिए। ए टाइप का पोर्ट है और यहाँ पर आपको जो है वो इस तरीके से सी टाइप का एक पोर्ट जो है वो मिलेगा। हम काफी अच्छा खासा है, मतलब खूब खाते पीते घर का है, टाटा का है भाई, तो यहाँ काफी अच्छा खासा हम्प है। तो जो बंदा मिडल में बैठेगा उसको थोड़े बहुत अपने पैर जो है एक इधर और एक इधर, बीच के भाग जो है वो फैलाकर बैठना पड़ेगा। इसके ऊपर पैर रख के तो 100% अंडर थाई सपोर्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी और अनकंफर्टेबल होगा। उसके बाद इन सीट्स में आपको जो है ऑप्शन मिलता है 60-40 स्प्लिट का, जो कि काफी अच्छी चीज है। मिडल वाले के लिए भी आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट दी गई है, या पॉली लगी हुई है, शायद आपको दिखाने में दिक्कत हो, लेकिन मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये देखो, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको प्रॉपर मिलती है, लेकिन हेडरेस्ट नहीं मिलता। शायद बीच में जो बैठेगा उसका सर ही नहीं होगा ऐसा ब्रांड सोचता है, मैं नहीं। देखो, 2 हेडरेस्ट है आपके पास, मिडल वाले के लिए होना चाहिए था यार। अगर बंदा 22-23 लाख रुपए खर्च कर रहा, कम होते हैं क्या 22-23 लाख रुपए?
क्या यार। फिलहाल यहाँ पर एलईडी लाइट्स, इसकी हमने पहले ही निंदा कर ली है कि ये चीज हमारे को अच्छी नहीं लगी, एटलीस्ट फोल्डेबल होने चाहिए थे। कर्टन्स वगैरह यहाँ पर बढ़िया, और देख रहे हो अंदर बहुत अच्छी खासी धूप है, लेकिन कोई लाइट वगैरह कैबिन के अंदर नहीं आ रही है, तो ये काफी अच्छी चीज है। मतलब अगर आपका कर्टन इस तरीके से फैब्रिक में भी है तो भी गाड़ी के अंदर, और ये गर्म भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हीट आ रही है या बहुत गर्म हो रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मल है। और इतना होता है यार, इतना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे रिलेटेड, यानी आपको कोई परेशानी फिलहाल उससे रिलेटेड यहाँ पर नहीं होगी। अब चलते हैं जरा हम एक बार गाड़ी के इंजन के आपको दर्शन कराते हैं। और ये जो इसका ओपन प्लीज चेक, मैंने कहा था ना इरिटेट करती है, शुरू शुरू में आपको अच्छा लग रहा होगा यार, मुझे पता है कि मैं बोनट खोल रहा हूं, तुम्हें चिल्लाकर बताने की क्या जरूरत है। ये चीज थोड़ा, हाँ मतलब महिंद्रा की तरह ये ब्लिंकर्स वगैरह जल जाए, ये चीजें समझ में आती हैं, लेकिन बात बात पर ज्ञान देना यार थोड़ा अजीब हो जाता है। फिलहाल तो हुड में बहुत अच्छा खासा वेट है, बढ़िया इंसुलेशन यहाँ पर मिलती है, पेंट वगैरह की क्वालिटी आपको काफी सही फील होती है यहाँ पर भी, और इंजन बे आपको यहाँ पर काफी हद तक वेल मैनेज्ड और वेल पैक्ड दिखाई देता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। सामने देखो क्रायोटेक 170 क्लियरली मेंशन है कि भाई 170 पीएस, अगर आप बीएचपी की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 167 के आसपास जाएगा, तो वो है इसकी गाड़ी की पावर, और 350 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो डिलीवर करता है। यहाँ साइड्स में देख रहे हो जिस तरीके का यहाँ पर फॉर्मिंग वगैरह, और अंदर थोड़ा बहुत जो है आप इसे, मतलब यहाँ थोड़ा देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम की शीट्स वगैरह हल्की फुल्की यूज कर रखी हैं, फॉर्म्स वगैरह इस्तेमाल कर रखी हैं, दोनों साइड फेंडर में कर रखी हैं, बढ़िया। ये चीजें खाली इंप्रेस करती हैं हम लोगों को, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या चीजें आपको निराश कर सकती हैं। चलिए उसकी भी बात करते हैं। ओहो, ये देखो, मैंने कहा था ना कहीं फिट एंड फिनिश, और कहीं ना कहीं गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, अगर आप बहुत ज्यादा लक्की नहीं है, किस्मत के धनी नहीं है, तो आपको टाटा को झेलना पड़ सकता है। देखो मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखना, यहां पर एक बार आप पैनल गैप चेक कर रहे हैं, ये देखो जहां मेरा फिंगर जा रहा है, यहां से आप पैनल गैप चेक करिए, इस तरीके से मेरी फिंगर ऊपर जा रही है। अब अगर आप सेम चीज यहां पर दूसरी साइड चेक करेंगे तो यहां पर गैप ज्यादा है, ये देखो है, और शायद आपको यहां से क्लियरली पता चल जाएगा। अब यहां पर एक बार देखना, और बने रहना जरा, एक बार अब ध्यान से देखना जरा तसल्ली से, ये देखो है। तो ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज में कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश में कमी दिखाई दे जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि टाटा प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त बनाता है, लेकिन जब उस प्रोडक्ट को अच्छे से फिनिश करने की बात आती है तो वो मात खा जाता है। लेकिन फिलहाल जिस प्राइस में आपको ये धांसू एसयूवी मिल रही है ना, वो पूरी तरीके से वर्थ मुझे तो फील हो रहा है। रीजन है 1,20,000 रुपए का डिस्काउंट, गाड़ियां पहले ही वेटिंग में है, उसके बावजूद भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, एक मैसिव सी रोड प्रेजेंस आपको ये गाड़ी देती है, जबरदस्त कमांडिंग पोजीशन देती है, दिखने में इस गाड़ी में कंपटीशन में अगर आप किसी गाड़ी की बात कर लो, एक्सयूवी 700 है, हेक्टर है, भाई जबरदस्त दिखती है ये हैरियर, आपको कोई दिक्कत नहीं उससे रिलेटेड। तो अगर आप ब्लैक कलर चूज कर रहे हो तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों का यही पर्सनल फेवरेट होगा डार्क एडिशन। और ये जो वेरिएंट आपने देखा है ये है प्योर एस प्लस, यानी कि डार्क एडिशन का बेस मॉडल। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपनी ओर से तो मैंने पूरा पसीना बहा है कि आपको हर चीज कवर करके बताऊं, लेकिन हो सकता है कुछ रह गया हो। अगर रह गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का मैं तुरंत रिप्लाई करके आपके क्वेश्चन, आपकी क्वेरी को क्लियर कर पाऊं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज अब वेट मत करो, इसे करिए लाइक, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो 22-23 लाख रुपए तक की एक गाड़ी प्लान कर रहे हैं और धांसू गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्पेशली हम लोग ग्रीडी है ना, थोड़े लालची किस्म के हैं, तो हम लोगों को चाहिए होता है डिस्काउंट। मतलब अगर हम भाई साहब फ्रूट लेने भी जाएंगे तो भी हमें डिस्काउंट चाहिए, चाहे वो 50 रुपए का हो, और अगर हम गाड़ी लेने जाएंगे तब भी हमें डिस्काउंट चाहिए, चाहे वो 50 लाख रुपए की हो। तो वो चीज आपकी टाटा फुलफिल कर रहा है 1,20,000 रुपए। और सिर्फ टाटा नहीं, मारुति, महिंद्रा, हर ब्रांड आपको इस समय डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन भर भर के कर लिया है, गाड़ी उस तरीके से जो है वो सेल आउट हुई नहीं है, रोल आउट हुई नहीं है, तो अब उनको जो स्टॉक है वो थोड़ा सा लिक्विडेट करना है, निकालना है स्टॉक को, तो डिस्काउंट है, आप एडवांटेज ले सकते हो। और ज्यादा थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे और आप नेगोशिएट करोगे तो बस लेकर टाटा की गाड़ी लेना तब जब आपके आसपास में डीलरशिप दमदार हो। और अगर आप उत्तराखंड से हो तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा अमित ऑटो कार्स का, आप बात कर लेना, अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड आपको ऑलमोस्ट करा ही देते हैं। हाँ, अगर किसी कस्टमर को हो सकता है दिक्कत आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, अच्छी सर्विस आपको देते हैं, अच्छा प्रोडक्ट आपको देते हैं। प्लस आपको अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो इनके कुछ एग्जीक्यूटिव ऐसे हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, जो आपको थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर देते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब,
शेयर सब लाइक वाइक जो होता है मतलब कर लेना, आप देख लेना अपने हिसाब से। बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।